हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज के वीडियो को देखना हर एक मसीह विश्वासी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल की भविष्यवाणियाँ दुनिया को क्या बताना चाहती है। आज की वीडियो में हम लोग दुनिया में होने वाले महाक्लेश के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होंगी उसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इसे समझने में मदद मिल सके। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर एक मसीह विश्वासी को यह जानना जरूरी है महाक्लेश और क्लेश क्या है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो यह समझते हैं कि क्लेश काल के पहले प्रभु यीशु का आगमन गुप्त रीति से होगा और कलीसिया अचानक से बादलों में उठा लिए जाएंगे, जिससे यह समझते हैं कि क्लेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह तो दूसरों के लिए है, हम तो यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। फिर अब चाहे मसीह विरोधी बैठे या कोई भी नियम बनाए, हम तो स्वर्ग में होंगे। प्रियो, ये ही दुनिया की अंतिम घड़ी है जब लोगों को गुमराह किया जाएगा। समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय को देखेंगे। इस अध्याय में यीशु ने अपने चेलों को अपने इस दुनिया में आने से पहले यहाँ पर होने वाले बहुत से संकेत देते हैं, जिसमें कि उन्होंने मत्ती 24 उसके 15 में बताते हैं। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना। इन आयतों में यीशु ने हमें एक ऐसे क्लेश के बारे में बताते हैं जो सृष्टि के आरंभ से पहले कभी नहीं हुआ और न कभी होगा। तो क्या मसीह की कलीसिया को दुखों से होकर गुजरना होगा, या मसीह विरोधी के आने से पहले कलीसिया स्वर्ग में होगी? आइए ध्यान देते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसके 3 से 4 के अनुसार, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। प्रेरित पौलुस ने हमें स्पष्ट किया है कि मसीह विरोधी के आने से पहले कलीसिया इसी दुनिया में रहेगी, क्योंकि यीशु के आगमन के पहले मसीह विरोधी का आना होगा। और इस मसीह विरोधी की पहचान क्या क्या होगी, इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दानियल भविष्यद्वक्ता ने भी एक शासक के बारे में भविष्यवाणी को किया है जो इस संसार में आने वाला है। अब वह आएगा तब लोग उसे एक मसीही या अभिषिक्त प्रधान समझ रहे होंगे, क्योंकि वह परमेश्वर के मंदिर या भवन में बैठेगा और अपने आप को ईश्वर कहेगा, और लोग उसे ऐसा करने भी देंगे। जब यह प्रधान आएगा उससे पहले दुनिया में हर जगह बहुत खलबली मची होगी। लड़ाइयाँ इतना ज़्यादा होंगी कि हर तरफ अशांति ही सुनने को मिलेगा। इस शासक के बैठने पर वह लोगों से 7 साल के लिए शांति की वाचा को बांधेगा। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। प्रियो, मसीह विरोधी के सत्ता में आने पर ही मसीहों के लिए क्लेश का समय शुरू हो जाता है। अपने 7 सालों के दौरान 3.5 साल तक वह लड़ाई झगड़ों से कुछ समय के लिए शांति दिलाएगा, परंतु उसी समय वह अपनी पूरी योजना में होगा। इसी समय लोगों को परमेश्वर का मंदिर और मेल बलि और अन्न बलि सब कुछ दिखेगा। इन्हीं सब समयों में ही मसीह विरोधी अपनी पूर्ण योजना में होगा। उसका ये रूप मात्र एक धोखा होगा। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी तो तीसरा मंदिर बनना बाकी है,
जब तीसरा मंदिर बनेगा तब उसी समय से 7 साल जोड़ लिया जाएगा और हम सतर्क हो जाएंगे। 10 कुमारियां भी यही सोच रही थीं, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल गया था कि दूल्हा आ रहा है। और इसी इंतजार में 5 कुमारियों की मशालें बुझ गई थी और उन्हें पता भी नहीं चला, तथा 5 कुमारियां शुरू से ही सतर्क थी, इसलिए वे दूल्हे के साथ विवाह में चली गईं। इसी प्रकार यीशु का आना भी एक चोर की तरह होगा, जब लोग ये सोचते होंगे कि अब सब कुछ कुशल से है। पहला थिस्सलुनीके 5:3 के अनुसार यीशु के आगमन के पहले मसीह विरोधी का आगमन होगा, ये सत्य है। परंतु यदि हम फिर से ध्यान से इसी आयत को पढ़ें जो लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। अर्थात उस विनाश के पुत्र का खुलासा पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तब वह खुलकर अपने आप को प्रकट करेगा और परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने को ईश्वर कहेगा। मसीह विरोधी की आत्मा आज भी जोरों पर काम कर रही है। ये पाप का पुरुष अपनी सत्ता में कब आ जाएगा, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। शायद वह कभी भी। विनाश का पुत्र भी एक साधारण इंसान जैसा ही होगा, जिसे लोग सिर्फ एक शासक समझे, और धीरे धीरे उसका ये रूप सारी दुनिया को पता हो जाएगा। जब वह धर्म का त्याग करा के एक नए धर्म की योजना में होगा। दानियल 11 उसके 36 से 39 में वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। वह सारे देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप को ही सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना चांदी मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा, क्योंकि यही समय होगा जब धर्म का त्याग होगा। अब इसी समय या कुछ समय बाद कभी भी मसीह की कलीसिया जो अपने को तैयार किए होंगे, वे यीशु के साथ बादलों में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। नाम के लिए बहुत से लोग मर भी जाएंगे और बहुत से लोगों का प्यार ठंडा भी पड़ जाएगा, जैसा लिखा है मत्ती 24 उसके 12 में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब इसी समय, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो मसीह में तैयार कलीसिया के लिए खुशखबरी है, परंतु परमेश्वर का प्यार अब भी उनके कुछ चुने हुओं के ऊपर होगा जो उस समय नहीं जा पाई थी, परंतु यह समय बहुत कष्टदायक होगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का वह पशु जिसे यूहन्ना ने अपने दर्शन में देखा था, वह अपनी सामर्थ्य में होगा, और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के वह स्त्री के शेष अर्थात बचे हुए लोग उससे अजगर लड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 17 पर, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 5 से, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उससे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। इसी समय वह शासक जो परमेश्वर के भवन में बैठा होगा, अपने द्वारा स्थापित कराए उस मूर्ति की पूजा सारे लोगों से कराने के लिए कहेगा। उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की
मूर्ति की पूजा ना करें, उन्हें मरवा डालें। उसने छोटे बड़े धनिक, कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब ये मसीह विरोधी इसी पशु की मूर्ति को जब परमेश्वर के मंदिर में स्थापित कराएगा, इसी समय के बारे में यीशु ने कहा, मत्ती 24:15 से 22 के अनुसार, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। महाक्लेश का समय यहीं से है, परंतु इस महाक्लेश की अवधि भी कम की गई है। इस क्लेश के तुरंत बाद कुछ होने वाला है। मत्ती 24 उसके 29 से 31 तक। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। इसलिए महाक्लेश के समय में कुछ लोग जो पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, उन्हें तलवार से मार दिया जाएगा और उन्हीं में से कुछ बच जाएंगे जो जीवित रहेंगे, जिनके साथ किसी प्रकार का लेन देन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने 666 की मुहर को अपने दाहिने हाथ या माथे पर नहीं लिया था। प्रियो, अब समय किसी पर्व या उत्साह का नहीं है। अब हर एक कलीसिया में बेदारी के पर्व को मनाना चाहिए। ऐसा पर्व जैसा रानी एस्तर ने समस्त यहूदियों में कराया था, उपवास का समय। बाइबल के समय के लोगों ने और भी ज़्यादा बेदारी किए थे। अब ये समय है जब हर एक कलीसिया में पश्चाताप के लिए, उपवास के लिए और सच्चे हृदय से यीशु के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए उत्साहित करना चाहिए। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मत्ती 24 के 32 से 34 में, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। तो क्या ये दिन हमारे सामने एक उदाहरण जैसा नहीं है, जैसा यीशु ने कहा? आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।